अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ मारी बिस्किट्स। ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं। इनका बेकिंग टाइम भी बहुत कम है, तकरीबन बस सिर्फ 8-10 मिनट में ये बेक हो जाते हैं और बिल्कुल घर में मौजूद सारी चीज़ें होती हैं, उन्हीं से ही बन जाते हैं। कोई ख़ास चीज़ हमें नहीं ख़रीदनी पड़ती। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया था 1/4 कप दूध और ये आम खुला दूध ही लिया है मैंने। आप चाहें तो आप टेट्रा पैक का भी ले सकते हैं। और चीनी मैंने डाली है इसमें हाफ़ कप, अगर ग्राम्स में लेंगे तो 125 ग्राम्स होगा। और अब मैंने डाला बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है 1/4 टीस्पून, ग्राम्स में लेंगे तो 2 ग्राम्स होगा। इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स करके तो अब हमने इसको लो फ्लेम पर कुक करना है और उतनी देर तक हमने इसको कुक करना है कि चीनी हमारी अच्छे तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। इसी वजह से मैंने चीनी को पीसा नहीं है। इससे पहले मैंने जितनी भी रेसिपीज़ में अपनी में कुकीज़ की रेसिपीज़ में चीनी यूज़ की है वो मैंने उसको पीस के यूज़ किया था, लेकिन ये वाली चीनी मैंने जिस तरह रेगुलर हमारी क्रिस्टल्स में होती है उसी तरह ही ली है, क्योंकि इसको हम लोगों ने कुक करके तो फिर डिज़ोल्व करना है। लो फ्लेम पर हम कुक करते रहेंगे तो हमारी चीनी जो है वो अच्छे तरीके से दूध के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। अब हमारी चीनी तकरीबन बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इसके क्रिस्टल्स जो हैं वो नहीं दिख रहे हैं। तो जब हमारी चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए तो फिर हम अपनी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और तीले को एक साइड पे रख देंगे। अब एक बाउल में मैंने लिया है आटा। आटा लिया है मैंने 1 कप प्लस 1/4 कप, और अगर इसको ग्राम्स में लेंगे तो हमारा बनेगा 165 ग्राम्स। ये मैंने गेहूं का आटा लिया है, ये जिससे हम रोटियां बनाते हैं। मैदा मैंने यूज़ नहीं किया है इस रेसिपी में। आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आटे के साथ ज़्यादा अच्छा इसका वो टेस्ट बनता है। और इसमें मैंने डाला था घी। घी है मेरा 3 टेबल स्पून, ग्राम्स में लेंगे तो 45 ग्राम्स होगा। आप बटर भी यूज़ कर सकती हैं, और अगर बटर यूज़ करेंगे तो अनसाल्टेड बटर लेना है। और अगर साल्टेड बटर लेंगे तो फिर इसमें जो मैं अभी वो थोड़ा सा नमक डालूँगी, तब आपने नमक नहीं डालना। ये देखें, अब मैंने इसमें डाला है एक चुटकी भर नमक। तो अगर आपने साल्टेड बटर लेना है तो फिर ये नमक जो मैंने इस वक्त डाला है वो नहीं आपने डालना, लेकिन अगर अनसाल्टेड बटर होगा आपका तो फिर आपने एक चुटकी भर इसके अंदर नमक डालना है। इन तीनों चीज़ों को हम हाथों के साथ ज़रा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये स्पैचुला या स्पून के साथ नहीं सही से मिक्स होंगे आपस में, तो इसलिए इन्हें हाथों से करना ही बेहतर रहेगा। जब ये मिक्स हो जाएं तो जो हमने अपना वो मिल्क जो है वो कुक किया था चीनी के साथ, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। मेक श्योर कि ये ठंडा होना चाहिए। ठंडा हो जाए तो फिर आप करें। इसको गरम गरम को आपने यूज़ नहीं करना है इस तरह से। अब इसे हम स्पून के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, ये बिस्किट्स बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो आई थिंक कि हमें इस किस्म की चीज़ें बनाते रहना चाहिए। बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें ये एहसास होता है कि हमारी मदर्स जो है वो हमारे लिए कुछ बनाती हैं, कुछ अच्छा, कुछ डिफरेंट बनाती हैं। और इससे ना बच्चों के अंदर ये एहसास पैदा होता है कि हमारी मदर जो हैं वो बहुत लविंग एंड केयरिंग हैं। तो हमें इस किस्म की चीज़ें जो है ना कभी कभार बना के बच्चों को देते रहना चाहिए। ये देखें, हमारी डो काफ़ी हद तक देखें मिक्स हो गई है और इसको बस हमने एक सॉफ्ट सी डो बनाना था, तो ये सॉफ्ट सी हो चुकी है हमारी। बिल्कुल सब चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। जब हमारी डो बिल्कुल सॉफ्ट सी रेडी हो जाए तो फिर हमने इसको फ्रिज में रख देना है तकरीबन 30 से 45 मिनट्स तक, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है और इससे कुकीज़ बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जब हम इसको फ्रिज से निकालेंगे रख के तो फिर ये आसानी के साथ थोड़ी हार्ड हो जाएगी, फिर आसानी से बनेगा। आपने अपनी डो को कवर करके रख देना है। कवर करके हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब ये मैंने 30 मिनट्स के बाद निकाला है इसको, तो आप ये देखें कि किस कदर हार्ड हो गई है। पहले कितनी सॉफ्ट थी, अब ये हार्ड है। अब इसको हम जो है वो जिस तरह वो रोटी बेलते हैं उसी तरह ही हम इसको बेलेंगे
और लेकिन आप ये देखें कि ना इसको आटे के साथ आपने डस्ट कर लेना है, वरना हमारी डो नीचे चिपक जाएगी बोर्ड के साथ। और इसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी सी हमने कम रखनी है, क्योंकि ये जब हम बेक करेंगे ना तो जो सोडा अंदर डाला हुआ है उसकी वजह से फिर ये फूल जाएंगे और मोटे हो जाएंगे। तो इसलिए हम बारीक रखेंगे तो इनकी थिकनेस खुद ब खुद बढ़ जाएगी फिर। अब ये मैंने सारा इसको बना लिया है, बेल लिया था मैंने, तो मैं इसकी अब कटिंग कर लूँगी। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको बिल्कुल सादा गोल जो है वो उस तरह में से कटिंग कर लें इनकी, या फिर इसको थोड़ी सी ये जो डिज़ाइन के साथ है उस तरह कर लें। मैंने तो डिज़ाइन के साथ ही किया है, इसको गोल भी किया जा सकता है। ये देखें मैंने डस्ट किया था बोर्ड को, इस वजह से ये कुकीज़ जो हैं वो इजीली जो है वो खुद ब खुद ही कट के तो वो अलग होती जा रही हैं डो, बाकी वो डो से, और बोर्ड के साथ भी नहीं चिपकी है ये। अगर हमने डस्ट ना किया हो तो ये बोर्ड के साथ चिपक जाती है और उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बोर्ड पर से। अच्छा, जब आप ये कर रहे हो या जब अपनी वो कुकीज़ तैयार कर रहे हो, बेलना शुरू कर दें, तो उस वक्त आपको चाहिए कि ना आप अपने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दें। अगर आपका ओवन इलेक्ट्रिक का है तो उसको 150 डिग्री पर प्री हीट होने के लिए रख दें, और बेकिंग टाइम होगा यही 7 से 8 मिनट भी हो सकते हैं या 8 से 10 मिनट, इतने के दरमियान, क्योंकि ये ओवन पर डिपेंड करता है कि किस कंपनी का है। बाज़ कंपनीज़ की जो है वो ज़्यादा हीट कर देते हैं जल्दी से, और बाज़ के थोड़ा टाइम ले जाते हैं। और अगर आपके पास गैस ओवन है तो उसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आप प्री हीट होने के लिए रख दें, लेकिन जब इनको बेक करना है तो फिर फ्लेम हमने उसकी लो कर देनी है। और अगर हम पतीले में बनाने लगे हैं तो फिर पतीले को हमने लो फ्लेम के ऊपर ही प्री हीट करना है, और इसको बेक भी हम लोगों ने लो फ्लेम पर ही करना है। तो बेकिंग टाइम तकरीबन सब चीज़ों में एक जैसा ही होगा। पतीले में भी ये 7 से 8 मिनट में या 8 से 10 मिनट में बन जाते हैं। अच्छा, कुकीज़ को मैंने शेप दे ली है सारी, और एक्स्ट्रा डो जो है वो मैं उठा लूँगी। इस इतनी डो से ना हमारे काफ़ी सारे बन जाती हैं कुकीज़, ढेर सारे से। तो ये आपको 2-3 दफ़ा जो है वो, अगर आपके पास एक बेकिंग ट्रे है तो आपको 3 दफ़ा जो है ना इनको बेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एट अ टाइम 2 बेकिंग ट्रेस डाल देते हैं बीच में तो फिर आपका जो है वो इजीली हो जाएगा, 2 दफ़ा में ही हो जाएगा। तो अब मैं इनके ऊपर डिज़ाइन दे रही हूँ फॉर्क के साथ। बस आपने इसी तरह ही हल्के हाथों से प्रेस करते जाना है और इसके ऊपर डिज़ाइन आ जाएगा। एक हाथ से आप फॉक के साथ डिज़ाइन करते जाएं, दूसरे हाथ से ना इसको लाइट बिल्कुल हल्के हाथ से जो है इसको हमने प्रेस करके रखना है। ज़ोर से नहीं प्रेस करना बिल्कुल भी बोर्ड के ऊपर, वरना ये बोर्ड के साथ चिपक जाएगा और डी शेप भी हो जाएंगे। तो ये देखें इस तरह बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन जाता है, और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मार्केट के बिस्किट्स होते हैं उस तरह का डिज़ाइन इनके ऊपर आ जाता है। ये आप भी घर में बना कर देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, और ख़ास तौर पर बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो मार्केट से बिस्किट्स मिलते हैं तो वो एक पैकेट में बहुत कम होते हैं, और जब हम इस तरह घर में बनाते हैं तो वो एक साथ काफ़ी सारे बन जाते हैं, तो बच्चों की मौजें लग जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमें एक साथ इतने ढेर सारे से बिस्किट्स मिल गए हैं। मैं अब इसी तरह ही अपने सारे बिस्किट्स जो हैं उनके ऊपर डिज़ाइन दे लूँगी, और फिर इनको जो है ना मैं बेक होने के लिए रख दूँगी। मैं एक साथ 2 बेकिंग ट्रेस जो हैं वो ओवन में रख दूँगी, तो फिर मेरे जो है ज़्यादा जल्दी जो है एक साथ ही तैयार हो जाएंगे बिस्किट्स। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं।
इनके ऊपर कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है और बहुत ज़्यादा सही अच्छे से इनका टेक्सचर बना है और इतने ज़्यादा ये क्रंची से हैं, ये देखें बहुत ज़बरदस्त से बने हैं बिल्कुल। तो आई थिंक आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी।